देखो भाई, यदि तुम हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को संगठित होना होगा। कभी हम लोगों को लड़ने के अतिरिक्त और कुछ आता ही नहीं है। देखो, जब गुरु नानक देव जी दसों गुरु उपदेश कर रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ पद है दशावतार, उनके ग्रंथ, उन्होंने काली जी की स्तुति में बहुत कुछ कहा। वे काली जी पर अपना ध्यान स्थिर करके उनके बारे में जो जो हुआ वो बताया। और वे कहते हैं कि विगत जन्म में वे काली उपासक थे। कभी उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हमारे पंथ, हमारे लोग हमारी वानियों को एक लड़ने का औजार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने नहीं सोचा होगा। आज जैसा हो रहा है कहाँ, कनाडा वगैरह में, कि अब सिख बंधु वो अलग नहीं है, विभ्रमित कुछ लोग हैं, बाकी पूरे सिख समाज सच्चाई को जानता है और प्रेम में से रहने में विश्वास रखता है। पर एक मुट्ठी भर लोग चेतावनी देते हैं कि जितने हिंदू लोग हैं वे यहाँ छोड़ के चले जाएं, अथवा उन पर अत्याचार करना, उन्हें कष्ट देना, जान से मार देना, अथवा भारतीय राजनयिक ऑफिस पे हमला करना इत्यादि जो कृतियाँ वे करते हैं, अथवा वे जो बोलते हैं भड़काऊ रूप से लड़ाने में, अपने लोगों को लड़ाने में। यहाँ पराया कौन है? हिंदू भी अपने हैं, सिख भी अपने हैं, बौद्ध भी अपने हैं, जैन भी अपने हैं, वैष्णव भी अपने हैं, शाक्त भी अपने हैं, सूर्य उपासक भी अपने हैं, शैव भी अपने हैं, और गणपति जी इत्यादि को मानने वाले भी अपने हैं। चाहे कोई कुल देवता को मानता हो, चाहे कुल देवी को मानता हो, सब हमारे अपने है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले बुद्धि विकसित करनी चाहिए और प्रचार प्रसार करना चाहिए कि आपस में प्रेम हो। बेकार का जाति की बात को छेड़कर, और कितना लोग कोशिश करें फिर से जातीय जनगणना, इसका विरोध होना चाहिए। नहीं भैया, अब हम लोगों को गिनना है तो गिनो कि हम सनातनी हैं, बस बात खत्म करो। और यदि आपको जाति की गणना ही करनी है तो गोत्र की गणना करो कि कौन किस गोत्र का है। जाति भगाओ, गोत्र लाओ, हिंदू धर्म का परचम लहराओ। क्या सुना आपने? तो ये जो ऊंच नीच, भेदभाव इत्यादि की बातें हैं, सब समाप्त। फिर हम लोग संगठित होंगे। अभी आप बोलते हो कि कोई आपको एक कहावत है, घास नहीं डालता है, कोई आपके आगे घास भी नहीं डालता है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, कितने लोग हैं सो आपका महत्व दे रहे हैं। भले आपके नेता वहाँ हो, पर उनके दिमाग में अपने ही लोगों के प्रति दूरी पैदा हो जाती है और वे आप पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना दूसरों पर ध्यान देते हैं। जब जयपुर में हिंसा हुई थी, हाँ, दर्जी जो भी थे तो वे हमारे ही बंधु। कितनी पार्टियों ने आप इस बात को उछाला और इसकी निंदा की, भर्त्सना की और बोली कि ये भारत में नहीं चलेगा।
वे लोग जुलूस निकाले और उन्होंने कहा क्या, सिर तन से जुदा का नारा दिए। कितने पार्टी वाले लोगों ने बताया कि ये गलत है, ये भारत है, यहाँ पर सब अपने अपने उपासना पद्धति के अनुसार उपासना कीजिए, पर आप इस तरह से भड़काऊ और आपस में मार काट मचाने वाली बात नहीं बोल सकते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पूर्व गुरु माँ चर्चा कर रहे थे कि वे लोग बोलते हैं कि दलित युवती से बलात्कार, ये क्या है? क्या मीडिया वाले लोग हमें फोड़ना नहीं चाहते हैं? अरे भाई, चाहे वो दलित युवती हो, चाहे वो किसी भी जाति की युवती हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब नारी 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 है। यदि दलित युवती के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, ये जितना गलत है उतना ही एक ब्राह्मण युवती के साथ गलत हुआ वो भी महत्वपूर्ण है। आप मीडिया वाले लोग हम लोगों को तोड़ के फोड़ के रख देते हैं, हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं। जो आज नौ बौद्धिस्ट हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि बुद्ध का प्रचार कर रहे हैं अथवा अंबेडकर जी का प्रचार कर रहे हैं, वे पागल लोग कहते हैं कि हम लोगों को शुरू से ही इस्लाम ने बहुत सहयोग किया है, मुसलमान हमारे साथ हमेशा रहे हैं, इसलिए वो जय भीम और जय मीम कहते हैं। उन पागलों को समझाना चाहिए कि ये बात एकदम गलत, हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए हमारे राष्ट्र के दुश्मन भड़काते हैं हम लोगों को। परिवार के लोग होते हैं और ये हमारा परिवार है, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो। मीडिया के लिए हम लोग कितने लोग हैं इसका विरोध करते हैं कि आप क्यों बोलते हो? आप ये तो नहीं बोलते कि किसी वैश्य युवती के साथ गलत अथवा ब्राह्मण युवती के साथ गलत अथवा क्षत्रिय युवती के साथ गलत, उन लोग का नहीं बोलते हो। तो ये बोलकर आप क्या भड़काना चाहते हैं कि केवल दलित युवती के साथ ही अत्याचार अभी हो रहा है, बाकी लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? आप लोग क्या बताना चाहते हैं? गुरु माँ को ना बहुत नाराज़गी उठती है इसमें कि हम लोगों को फोड़ने के लिए ये लोग कितना षड्यंत्र करते हैं। अभी समाचार कहता है कि कनाडा में जो विभ्रमित सिख बंधु हैं उनके साथ पाकिस्तान ISI इत्यादि है, तो वे क्यों नहीं सोच पाते हैं कि ये लोग वे कभी हमारे अपने नहीं हो सकते हैं। वो हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए भड़काते हैं और हमारे साथ चिपक जाते हैं। किसी दलित को भड़काने के लिए वे उनके साथ चिपक गए, जय भीम जय मीम इत्यादि की, तो क्यों नहीं हम लोग सोच पाते हैं? कभी पंथ के नाम से हम लोग लड़ने लगते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, कभी जाति के नाम पर लड़ने लग जाते हैं। गुरु माँ तो कहते हैं कि जो पंथ जो गुरु हम लोगों को तोड़ता हो उसका बहिष्कार होना चाहिए। गलत सोचते हैं, अब फूट को सहन नहीं किया जाएगा। यदि हम लोगों के देश में एक बार गोत्र का प्रचलन हो, लेकिन बुद्धिमत्तापूर्वक, ये तलवार है, इसके द्वारा आप अपने शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपना गर्दन भी काट सकते हैं। सही बात है ना? तो गोत्र सही है, गोत्र का प्रचार होने से अभी हम लोगों में पागलपन का जो फूट है, सब लड़ने के लिए तैयार है। अरे भाई, प्रेम करना भी तो सीखो, और प्रेम का प्रारंभ अपने परिवार से करो। अपना परिवार मतलब कौन? अपना परिवार, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे और चांडाल हो, चाहे इस जाति का हो या उस जाति का हो, नास्तिक हो अथवा आस्तिक हो,
सब हमारे अपने परिवार है, हमारा अपना परिवार है, सब हमें एकजुट है। तो ऐसा ना हो कि आज हम लोग लड़ने का बहाना ढूंढते हैं पंथ और जाति। लड़ते हैं ना, इधर रामपाल बाबा अपना सी गुफा छोड़ रहे हैं, इधर ब्रह्म कुमारी से लोग अपना भड़काने के लिए तैयार हैं कि नहीं, जो यहाँ आया वो श्रेष्ठ, बाकी सब अछूत। इन सब का बहिष्कार क्यों नहीं होना चाहिए? जो भी आपको लड़ाता हो, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे वो कबीर पंथ हो, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे कोई भी हो, जो हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहता होगा उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे। और अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हम एक मुट्ठी बन के रहेंगे। मुट्ठी में क्या होता है? मुट्ठी में 4 उंगलियां हैं जो सिमट कर कलाई से बंध जाती है और ऊपर से फिर हम अंगूठे से उसको दबा देते हैं। ये मुट्ठी हुआ ना। अथवा हम अपने अंगूठे को 4 उंगलियों के नीचे दबा देते हैं और ऐसे मुट्ठी बनाते हैं। इन 4 उंगलियों के नीचे क्या है? अंगूठा है ना? तो ये है मुट्ठी। अब हम लोग मुट्ठी बन के रहेंगे। अलग अलग अंगुली हमारा परिचय नहीं है, हमारा परिचय है मुट्ठी। मुट्ठी में 4 वर्ण 4 उंगलियों के प्रतीक है और अंगूठा सनातन धर्म का प्रतीक है। चाहे हम बौद्ध हैं, चाहे जैन हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, सबके मूल में सनातन धर्म ही है। वे भी पुनर्जन्म मानते हैं कि नहीं? सिख भी मानते हैं, बौद्ध में मानते हैं, जैन भी मानते हैं। वे भी जानते हैं कि सनातन धर्म में दाह संस्कार भी होता है और क्या उन्हें समाधि भी दिया जाता है, दोनों होता है। कुछ पागल लोगों की बात हमने सुना कि वे कहते हैं कि हम लोगों को भी अब अपना कब्रिस्तान जैसा बनाना चाहिए, हम लोग नहीं जलाएंगे, हम लोग समाधि देंगे, जैसे मुसलमानों में दिया जाता है, जैसे ईसाइयों में दिया जाता है। इन पागलों को कौन समझाए कि तुम समाधि में चल जाओगे तो तुम्हारा क्या डीएनए बदल जाएगा? इतना तुमको सनातन धर्म और ऋषि मुनि से नफरत है तो सबसे पहले अपना खून को चीरो और उड़ेल दो, खून हटाओ, क्योंकि तुम्हारा डीएनए में ही है ऋषि, है या नहीं? तो जो पागलों की तरह लड़ रहे हैं उनको अक्ल आनी चाहिए कि होता क्या है कि पहले लड़ाओ, लड़ने से लोग कमज़ोर हो गए, अब कमज़ोर होने पर फिर उन पर शासन करो। विदेशी षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समझने का अक्ल हम लोगों में आना चाहिए। केवल बोलने से कि हिंदू राष्ट्र बने भारत नहीं कुछ होगा। अभी आपकी कोई पार्टी आपको महत्व ही नहीं देती है। वे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और धर्म विशेष का महत्व देते हैं। आपके वोट से जीतते हैं, वे जीतते हैं कि नहीं? आपके वोट से जीतते हैं, पर आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। वे कभी किसी का, कभी अल्पसंख्यक, कभी ये तो वो का नाम ले लेकर उनके बारे में चिल्लाते हैं। रोने का मन नहीं करता है क्या? दुख नहीं होता है क्या? भाई आदमी है, ठीक है कि संत हैं, तो क्या हुआ? दिल तो है ना, हृदय तो है ना। अपने परिवार के साथ जब अन्याय होता है तो उसको देखकर दर्द तो होता है ना। दर्द तो होता है कि ये पार्टी वाले लोग हमारे वोट से जीतते हैं और हम ही को महत्व नहीं देते हैं। वही अपराध कोई हिंदू करता है तो सारे पार्टी के नेता लोग कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं, और जब दूसरे लोग अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं,
जिसको कि आप अल्पसंख्यक कहते हो, वे अत्याचार करते हैं, वे गलत करते हैं, तो सब नेता लोग के मुंह में दही जम जाता है। क्या ये देखकर दुख नहीं होना चाहिए? आप लोग को दुख होता है कि नहीं होता है? कि हृदय ही हम लोग का मर गया है। अरे भाई, चाहे हमारे लोग, चाहे कोई भी है, एक दूर में भी उसको कांटा चुभता हो तो हम लोगों को दर्द का अनुभव होना चाहिए। उसे कांटा चुभ गया, क्यों चुभा? वे हमारे अपने। कैसे चुभ गया? कैसे कांटों को दूर किया जाए? और जिस दिन हम लोग ऐसे बनेंगे, उस दिन हमारा संगठन आएगा, तो उस दिन स्वाभाविक ही हिंदू राष्ट्र को कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? हम लोगों को क्या बनना है? मुट्ठी। हम 4 उंगलियां हैं, उसको बांधिए और अंगूठा को या तो अंदर कर दीजिए। सनातन धर्म हमारे नींव में, अंगूठा नींव में है ना, 4 उंगलियों के अंदर सनातन धर्म। या तो फिर ऐसे कीजिए कि 4 वर्ण रक्षक कौन? सनातन धर्म। बनिए आप सब ऐसे। बाद में राजनीति की चर्चा होगी, बाद में हिंदू राष्ट्र होगा, पहले प्रेम की बात सीखो ना। आपसी संगठन, आपसी प्रेम की बात सुनो, सीखो, फिर सब कुछ सरल है। जो चाहोगे वही होगा, पर लड़ना झगड़ना नहीं। क्या सृष्टि, कभी कभी गुरु माँ सोचते हैं कि क्या सोचकर भगवान सृष्टि बनाए होंगे, इतने इंसानों को पैदा किए। सबको बोला जाता है कि मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही लड़ने झगड़ने वाले, नफरत और आग लगाने वाले सब, कभी जाति के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर लड़ो लड़ो। लड़ने का अलग अलग व्यवस्था है ये सब, चाहे जाति हो चाहे पंथ हो। जो सचमुच में ज्ञानी होते हैं वे पंथ और जाति में नहीं, मानवता में भरोसा रखते हैं। मानवता बाद में, पहले हम लोग जिंदा रहेंगे तभी तो मानवता की बात कर सकेंगे। इसलिए जिंदा रहने के लिए संगठन की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोगों को ये लोग नेता लोग बांट बांट के आपस में लड़ा लड़ा के धरती को अथवा भारत को पागल खाना बना देंगे। आप लोग गुरु माँ के विचारों से यदि नहीं सहमत हो तो बोलो कि नहीं गुरु माँ ऐसे नहीं, ऐसे ही। कौन नहीं सहमत है बताओ? केवल आप ही की आवाज क्यों उभरती है फौजी जी? चल ठीक है।